इमरान खान बने पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा, भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस। ट्रंप को मिला पहला FIFA पीस प्राइज, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने निकला अमेरिका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिर छिड़ी लड़ाई। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। पाकिस्तान की सेना ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर सख्त रुख अपनाया है। आसिम मुनीर के CDF बनने के कुछ घंटे बाद ही सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इमरान खान को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इमरान अब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं और सेना के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी ने कहा कि इमरान और उनकी पार्टी ने सेना विरोधी बयानबाजी की हद पार कर दी है। उन्होंने इमरान को मानसिक रूप से अस्थिर बताते हुए कहा कि सेना विरोध ही उनकी पूरी राजनीति है। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान ने इतना अहंकार दिखाया है कि विदेशों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसे न दे ताकि देश आर्थिक संकट में फंस जाए। सेना प्रवक्ता ने साफ कहा कि पाकिस्तान की राजनीति का सम्मान है, लेकिन सेना को इसमें घसीटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी को भी सेना और जनता के बीच दरार पैदा करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इमरान के बयानों के पीछे बाहरी ताकतों के साथ मिलकर काम करने की योजना है, जो देश के लिए खतरा है। चौधरी ने चेतावनी दी कि अगर कोई सेना पर हमला करता है तो उसे कड़ा जवाब मिलेगा। सेना ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे ने दोनों देशों के रणनीतिक और सैन्य संबंधों को नई ऊंचाई दी है। शुक्रवार को पुतिन ने भारत में सैन्य उपकरणों और पुर्जों के निर्माण की अनुमति दी। इससे भारत की सैन्य ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और देश दुनिया के बड़े हथियार निर्माता बन सकता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर रहा है और रूस ने इस मिशन में पूरी मदद देने का वादा किया है। मोदी और पुतिन की शिखर वार्ता में कई बड़ी सैन्य डील हुई। इसमें भारत में हथियारों और पुर्जों का निर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मेक इन इंडिया के तहत रूसी रक्षा उपकरणों का संयुक्त निर्माण शामिल है। दोनों देश भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे। भारत में बने सैन्य उपकरणों को तीसरे देशों को भी बेचा जाएगा। इसके अलावा भारत को अतिरिक्त S-400 मिसाइलों की खेप मिलेगी और S-500 मिसाइलों पर भी बातचीत हुई है। ये समझौता भारत के डिफेंस कॉरिडोर को मजबूत करेगा और देश की युद्धक क्षमता बढ़ाएगा। रूस और भारत की रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित होगी और भारत को दुनिया में सैन्य शक्ति के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बेबाक रवैये और विवादित बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्हें FIFA पीस प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया, जिसे फीफा ने पिछले महीने लॉन्च किया था। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने दुनिया में शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए खास योगदान दिया हो। वॉशिंगटन DC में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉ कार्यक्रम के दौरान ट्रंप को ये अवार्ड दिया गया। ट्रंप ने इसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सम्मानों में से एक बताया और दावा किया कि उनकी नीतियों ने लाखों जानें बचाई हैं। फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने ट्रंप को मेडल और सर्टिफिकेट देते हुए कहा कि ये उनके असाधारण कामों की पहचान है, लेकिन इस फैसले से कई फुटबॉल फैंस नाराज हो गए। उनका कहना है कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए और ये अवार्ड पूरी तरह राजनीतिक लगता है। फैंस का तर्क है कि फीफा जैसे बड़े संगठन को ऐसे विवादित व्यक्तित्वों को सम्मानित नहीं करना चाहिए। ट्रंप पहले भी नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला। भारत पाकिस्तान सीज़फायर का क्रेडिट लेने के लिए उनकी कोशिशों पर भी काफी विवाद हुआ था। कुल मिलाकर ट्रंप को मिला ये नया अवार्ड खेल और राजनीति के संबंध पर फिर से बहस पैदा कर रहा है। तो वहीं मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और हिजबुल्लाह की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। वॉशिंगटन ने लेबनान को लगभग $90 मिलियन मूल्य के मीडियम टैक्टिकल व्हीकल बेचने की मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य लेबनानी सेना की आतंकवाद विरोधी क्षमता और गतिशीलता बढ़ाना है। हाल ही में ये तीसरी बार है जब अमेरिका ने लेबनान को सैन्य समर्थन दिया है। सितंबर में राष्ट्रपति ट्रंप ने $14.2 मिलियन और अक्टूबर में $240 मिलियन का पैकेज LAF और लेबनान की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस को दिया था। इस नए सौदे में 5 टन और 2.5 टन MTVS शामिल है। साथ ही स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर किट्स, ट्रेनिंग उपकरण, तकनीकी सहयोग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया जाएगा।
पेंटागन के अनुसार ये पैकेज लेबनानी सेना को तेज, सटीक और प्रभावी संचालन करने में सक्षम बनाएगा। अमेरिका का कहना है कि ये सौदा उनके विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को मजबूत करेगा। लेबनानी सेना को हाल ही में इजरायल के साथ हुए युद्ध विराम के तहत हिजबुल्लाह को पूरी तरह निशस्त्र करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अमेरिका का मानना है कि मजबूत LAF हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित समूहों के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। ये पैकेज सीधे अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है, जिससे मध्य पूर्व में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ेगी। तो वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर सीमा पर तनाव बढ़ गया है। शुक्रवार देर रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन ये घटना 2 महीने से चल रहे नाजुक युद्ध विराम पर सवाल खड़े करती है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। गोलीबारी पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के चमन और स्पिन बोलदक क्षेत्र में हुई। पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी मोहम्मद सादिक का कहना है कि फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से हुई, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की। वहीं तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का आरोप है कि पहले हमला पाकिस्तान ने किया। अफगान सीमा पुलिस के प्रवक्ता अब्दुल्लाह फारूकी ने कहा कि पाकिस्तानी बलों ने हैंड ग्रेनेड फेंका और अफगान सैनिकों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। अफगानिस्तान अब भी संघर्ष विराम का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। अक्टूबर में दोनों देशों के बीच हुई झड़पों में दर्जनों सैनिक और नागरिक मारे गए थे। इसके बाद कतर की मध्यस्थता में संघर्ष विराम हुआ, लेकिन हाल की घटनाओं ने सीमा का तनाव बढ़ा दिया है। पाकिस्तान लंबे समय से TTP को आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार मानता है। ये समूह अफगान तालिबान से जुड़ा है और 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद कई TTP लड़ाके वहां शरण लेने लगे हैं, जिससे सुरक्षा चुनौतियां बढ़ गई हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।